श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास में है, इस क्लास के अंदर हम बेसिकली ये वास्तु का हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि वास्तु जब हम किसी का वास्तु करते हैं ऑन प्लान या फिर आप फिजिकल या ऑनलाइन किसी भी तरह उनकी जो वास्तु की मैप है या प्रत्यक्ष उनकी वास्तु की साइड है, चाहे वो घर की साइड मीन्स घर का वास्तु हो, फैक्ट्री का वास्तु हो, होटल का वास्तु हो, कॉमर्शियल या रेसिडेंस वास्तु हो, तो वहां पे कौन सी ग्रिड का हम उपाय कर सकते हैं उसके बारे में आज की ये बेसिक क्लास है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक देखेंगे तो एक 8 जोन की ग्रिड है। यहाँ पे एक वास्तु पुरुष आपको दिख रहे हैं। तो ये वास्तु पुरुष का क्या महत्व है, ये कौन है वास्तु पुरुष, इसके एक दंत कथा, एक प्रचलित दंत कथा है, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। बट हम यहाँ मेन चीज सब्जेक्ट को कवर करेंगे कि इस वास्तु पुरुष और हमारे घर के साथ इनका क्या कनेक्शन है और उनकी जो पीड़ा है वो हमारे घर के सदस्यों की पीड़ा के साथ कैसे मेलजोल खाती है, ये पूरा हम आपको बताएंगे। तो वास्तु के अंदर जब भी आप वास्तु कर रहे हो तो एक ग्रिड का भी उपाय कर सकते हैं। ये 8 जोन की ग्रिड है और एक दूसरी ग्रिड है वो 16 जोन की ग्रिड है। इसको भी हम वास्तु के अंदर इंक्लूडिंग करते हैं। पर इस ग्रिड के अंदर हमें क्या एट्रीब्यूट्स यानी वहां के गुण धर्म के बारे में पता चलता है कि नॉर्थ हमें क्या गुण धर्म दे रहा है, एनएनई क्या हमें फायदा दे रही है, साउथ दिशा से हमें क्या फायदा हो रहा है, WSW से हमें क्या फायदा हो रहा है। ये ग्रिड से हम वो सब कुछ स्कैन कर सकते हैं, समझ सकते हैं और वास्तु के अंदर उसका प्रभाव कस्टमर को दिखा सकते हैं। बट जो ये ग्रिड है, ये जो मैं आपको ग्रिड बता रहा हूँ, ये हेल्थ इश्यू के बारे में भी बताती है और उस घर की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसके बारे में भी बताती है। खास करके ये हेल्थ इश्यू के अंदर बहुत ही इफेक्टिव ग्रिड है। तो यहाँ पे आपको मैं एक प्रत्यक्ष हर एक जोन की इफेक्ट बताऊंगा। अगर उस जोन के अंदर आप किसी का घर वास्तु कंसल्ट कर रहे हैं, घर देखने जा रहे हैं या ऑनलाइन उनसे ड्राइंग बना रहे हैं, तो इस तरह से आप ये ग्रिड को उधर सेट करके पूरा घर का वास्तु चेक कर सकते हैं और उनको उनके हेल्थ इश्यू के बारे में बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो ईशान कोण आ रहा है, तो ये जो वास्तु पुरुष है ना, ये वास्तु पुरुष औंधे मुंह हमारे घर के अंदर लेटा हुआ है और इसके ऊपर जो एनर्जी फील्ड है, जो आपको एडवांस क्लास में पता चलेगा 45 एनर्जी फील्ड, उसमें आपको ये जो 45 एनर्जी फील्ड है वो क्या काम करती है, किस तरह से उनकी फायदा होता है, वो देवता हमारे जीवन के अंदर क्या प्रभाव करते हैं, उसमें से कितने देवता है, कितने असुर है, पूरी डिस्कशन हम आपको एडवांस के अंदर बताएंगे। बेसिक के अंदर अभी खाली वास्तु पुरुष की महिमा और उनसे होने वाली पीड़ा के बारे में बता रहे। तो ये वास्तु पुरुष का कहना ये था कि जब भी आप अपना घर का निर्माण करते हो तो मेरे जो अंग है उस अंग को ध्यान रख के आप घर का निर्माण कीजिए। और सर्वप्रथम जो मेरा नियम है, जो मेरी पूजा करेंगे यानी वास्तु कंस्ट्रक्शन होने के बाद जो वास्तु शांति करवाएंगे, घर के अंदर वास्तु यज्ञ करवाएंगे, तो उनको मेरे आशीर्वाद भर भर के मिलेंगे और उनके घर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ऐसा एक वैदिक कारण है। साथ ही साथ अगर मेरे अंग के साथ आपने कुछ भी छेड़छाड़ की तो आपको वो पीड़ा आपके घर के किसी ना किसी सदस्य के जीवन में आ सकती है। ऐसी एक दंत कथा है। तो ये है वास्तु पुरुष की महिमा और उसका इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पे हम बताते हैं कि किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। तो नॉर्थ दिशा और ईस्ट दिशा के बीच में कोना जो है वो ईशान कोण है। ईशान कोण में वास्तु पुरुष का मस्तक आया हुआ है। तो आप जब भी वास्तु की कोई भी ग्रिड ड्रॉ कर रहे हो या विजिट कर रहे हो और ईशान कोण के अंदर किसी की शौचालय आ रही है, यहाँ पे सीढ़ियाँ आ रही है या ये भाग कटा हुआ है, तो आप कह सकते हो कि ये जो यहाँ का जो आपने पीड़ा, इस वास्तु पुरुष को जो आपने पीड़ा दे रखी है वो आपने दे रखी है उनके सिर की, यानी सिर संबंधित, न्यूमरोलॉजी संबंधित कोई भी प्रकार की आपको नेगेटिविटी प्राप्त होगी। जैसे कि आंख की बीमारी हो सकती है, दांत की बीमारी हो सकती है, न्यूमरो प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, कोई भी प्रकार का ऐसी बीमारी आपके घर में आएगी कि आप उसके पीछे पूरा आपका तन मन धन सब लुटा दोगे तो भी आप उसमें से बाहर नहीं आओगे। इसलिए ये वास्तु पुरुष हमें ये कह रहे हैं कि आप मेरे मस्तक पे कभी सीढ़ियाँ मत बनाइए, यहाँ पे शौचालय मत बनाइए, यहाँ पे किचन मत बनाइए और ये कोना आप कभी कट मत कीजिए। आप ये 90 डिग्री ही इसको रखिए। ये भी आपको एडवांस क्लास में हम बताएंगे कि वास्तु के अंदर वास्तु का कौन सा कोना कटा हुआ कहा जाता है और कौन सा कोना बढ़ा हुआ कहा जाता है। बट ईशान कोण में कोई भी प्रकार का
वास्तु दोष होगा, वो हम आगे समझाएंगे क्या क्या वास्तु दोष है। बट यहाँ पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा तो ये इमेज आप अपने कंठस्थ कर लीजिए। यहाँ का वास्तु सिर की प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है, यानी सिर में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यू, मानसिक तनाव या कोई भी प्रकार का टेंशन यहाँ पे आपको देखा जाएगा। तो ये कोने का इतना इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट यानी नॉर्थ ईस्ट कोना। ओके, अब यहाँ पे हम नॉर्थ की बात करेंगे। तो ये नॉर्थ की जो जोन है, यहाँ पे अगर कोई भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन में टॉयलेट, किचन या कोई भी हैवी सामान आ गया, सीढ़ी आ गई, तो आपको भुजाओं की यानी यहाँ पे हमको शोल्डर की प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे इस वास्तु पुरुष के जो अंग पीड़ित है, उस अंग की पीड़ा उस घर के किसी ना किसी सदस्य के जीवन में आ सकती है। यानी नॉर्थ के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो, चाहे वहां पे वो वहां पे बहुत गहरा खड्डा हो तो चल जाता है, बट खड्डा इस तरह नहीं चलता कि थोड़ा खड्डा और वापस जमीन हो, ऐसा नहीं। परफेक्ट नॉर्थ डाउन होगा तो चलेगा। वहां पे ऐसा पूरा ऊंचा कोई हो, यहाँ पे कोई पिलर्स हो, यहाँ पे कोई कहते हैं ना पर्वत हो, यहाँ पे कोई कचरे का ढेर डाला हुआ हो, यहाँ पे अग्नि हो, यहाँ पे मिट्टी का ढगला हो, कुछ भी हो, टॉयलेट हो, किचन हो, तो यहाँ की पीड़ा, इस पोर्शन की पीड़ा आपको आपके घर के हर सदस्य के जीवन में आएगी। यानी किसी ना किसी एक सदस्य के जीवन में 100% देखी जाएगी। और नॉर्थ हमेशा धन को आकर्षित करता है, धन लाता है, पैसा लाता है और नए नए धन के अवसर देता है। तो ये भी यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो हम यहाँ पे अभी धन की बात कर रहे हैं, संबंधित हेल्थ संबंधित क्या, स्वास्थ्य संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम देखी जाएगी इस ग्रिड के हिसाब से, वो आपको मैं समझा रहा हूँ। तो नॉर्थ के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा तो उसके घर के अंदर हेल्थ इश्यू के अंदर भुजाओं की, शोल्डर की ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी। अब हम बात करते हैं ईस्ट। तो ईस्ट भी उसी भुजा और शोल्डर को प्रेजेंट कर रहा है। अगर ईस्ट के अंदर भी कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो जिस तरह से इस वास्तु पुरुष की लेफ्ट एंड राइट दो तरह की यहाँ पे बातें गई है कि ये औंधे मुंह सो रहा है तो ये इसका राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, इस तरह से इसका कैलकुलेशन आता है। तो औंधे मुंह जब भी वास्तु पुरुष सोता है तो इसका ये लेफ्ट हो जाएगा और ये पोर्शन इसका राइट हो जाएगा। तो राइट शोल्डर की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ईस्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर नॉर्थ शोल्डर की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मीन्स लेफ्ट शोल्डर की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो समझना कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। नी की प्रॉब्लम आ रही है तो ये दो घुटने हैं, दो कोहनियाँ हैं, ये हमारे जॉइंट्स पेन है। तो ये लेफ्ट एंड राइट, इस तरह से आपको पूरा इसको समझना है। ये वास्तु पुरुष को कंठस्थ कर दीजिए कि इनकी अवस्था आपके घर के अंदर किस तरह से है। ये औंधे मुंह सोए है। अगर समझिए कि साउथ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, साउथ वेस्ट कटा हुआ है, यहाँ पे बहुत भारी सामान पड़ा हुआ है, यहाँ पे शौचालय आ गया, क्या क्या वास्तु दोष है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। बट साउथ वेस्ट की कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो यहाँ पे आपको पाँव की तकलीफ आएगी, एड़िया का दर्द होगा, पंजे का दर्द होगा, अंगूठे का दर्द होगा, कोई भी पीड़ा आपको पता चलेगी। और यहाँ पे जो ब्रह्मस्थान का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ब्रह्मस्थान है यानी सेंटर। तो ये पूरा आप देखेंगे तो ये पूरा इतना ब्रह्मस्थान हो रहा है, ये ब्रह्म बिंदु है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से ये पूरा ब्रह्मस्थान बनेगा। तो यहाँ पे पेट संबंधित प्रॉब्लम, गुप्त अंग समस्याएं, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स, पीठ की संबंधित प्रॉब्लम, यहाँ पे समझो पिलर आ गया, सीढ़ियाँ आ गई, भारी भरकम सामान पड़ा है, तो वास्तु पुरुष जिस तरह से पीड़ित हो रहे हैं उस तरह से घर के कोई ना एक फैमिली मेंबर भी पीड़ित हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा बता रखा है कि इस वास्तु पुरुष के जो जो अंग बताए हैं उस अंग के अंदर जो जो पीड़ा है वो आपके जीवन में पीड़ा दिखाई देगी। अग्निकोण की हम बात करेंगे तो यहाँ पे शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह जब डिस्टर्ब होते हैं तो स्त्रिया की प्रॉब्लम आती है, आपके मैरिज के अंदर प्रॉब्लम आएगी। साउथ वेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसमें भी मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे चंद्र ग्रह है, मन की शांति का कारक है। यहाँ पे कोई वास्तु दोष है तो मन हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, डिप्रेशन आएगा। यहाँ पे आप अग्निकोण के अंदर आपको हेल्थ इश्यू में, जैसे कहते हैं ना लाइफ टाइम जो गोलियां खानी पड़ती है, चाहे वो बीपी की गोली हो गई, ब्लड प्रेशर की गोली हो गई, डायबिटीज की गोलियां हो गई, मेडिसिन हो गई, या थायराइड की, वो लगातार आपके जीवन में चालू ही रहेगी अगर यहाँ पे साउथ ईस्ट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इस वास्तु पुरुष को आप अच्छी तरह देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। बेसिक क्लास के अंदर आपको यही बताया गया है कि इस ग्रिड से आप हेल्थ इश्यू ढूंढ सकते हैं किसी ना किसी के वास्तु का, और बहुत ही आसानी से आप उसको
ट्रीटमेंट भी दे सकते हो, उसके लिए आपको एडवांस में जुड़ा रहना पड़ेगा। और जिस तरह से हम आपको क्लास की नॉलेज दे रहे हैं, वास्तु की बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, उसमें सब कुछ कवर करेंगे जिससे आपको आसानी रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।